जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें प्रकरण अभी चल रहा है 12 तपों के बारे में, है ना। बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप जो है वो अंतरंग तप के लिए साधन कहलाते हैं। तो इसलिए बाह्य तप, खाली बाह्य तप करना भी ठीक नहीं है और अंतरंग तप भी ठीक नहीं, दोनों को मिलाकर करना ठीक। और तप का पर्पस क्या है हमारा? तप करने का पर्पस क्या है? कोई शेयर करेगा? कर्मों की निर्जरा करना हाँ, और कर्म की संयम का पालन कर सके आगे जाके, तो बहुत उसकी भी प्रैक्टिस करना। तप की, कर्म की निर्जरा करना। और यही बताया भी है, तपसा निर्जरा च, है ना। और इच्छा निरोध तपा, ठीक। तप से कर्म की निर्जरा होती है और जो इच्छा का निरोध करने से तप होता है, ठीक। तो हमने जो बाह्य के तप पढ़े थे उसमें भी कहीं पर कोई इच्छा नहीं थी, हर एक चीज का बस त्याग कर रहे थे, ममत्व छोड़ रहे थे, है ना। ऐसे ही अब अंतरंग में अब जब हम आए तो यहाँ पर तप किसे कहा कि अगर पाप हो जाए, गलती हो जाए, दोष हो जाए तो उसका निवारण कर लो, ठीक। अपने पापों को गुरु के आगे बता दो। तो ये भी अपने आप में एक तप है, क्योंकि हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे अंदर क्योंकि मान रहता है, हम अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करते, है ना। और भले ही हमारे सबकॉन्शियस में जाकर वो हमें बॉदर करती रहे, लेकिन एक बार को हम उसको जस्टिफाई करके और मूव ऑन कर लेते हैं कि हमने क्या गलत किया, है ना। तो इसलिए, क्योंकि कर्म तो हमारे डीप कहीं छुपे हुए भावों को भी पकड़ लेता है, तो अगर हमारे अंदर वो मान का, अहंकार का भाव है तो कर्म बंधता रहेगा जब तक कि हम उसकी अपनी आलोचना न कर लें, ठीक है ना। इस वजह से प्रतिक्रमण बताया, प्रतिक्रमण करने को तप के अंदर प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, गरहा, ये सबको तप की कैटेगरी में रखा, है ना। नहीं तो क्या जरूरत थी प्रायश्चित आदि को तप में बताने की, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप कि किस तरह से जब तक कि हम अपना प्रक्षालन नहीं करेंगे, अंदर से निर्मल नहीं होंगे, तब तक हम कर्म की निर्जरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं, जो कि आगे बताएंगे कि उसमें क्या चीज सबसे मेन कारण है कर्म की निर्जरा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे तपों का करना जरूरी है, ठीक। अब इसके बाद आता है विनय। विनय को तप में रखा, ठीक। यानी कि विनय से कर्म की निर्जरा होती है। विनय को क्या कहा? विनय को मोक्ष का द्वार कहा। मोक्ष में पहुंचने का कारण क्या बनेगा? विनय। तो विनय हम बहुत इजी ले लेते हैं, विनय मतलब रिस्पेक्ट, है ना। तो यहाँ पर विनय के 4 भेद बताए हैं। विनय मतलब, जैसे हमने प्रायश्चित में देखा, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, ये भी क्या है? बेसिकली अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, ठीक। और विनय क्या है? विनय थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, कि इसमें किसी को बड़ा मानकर उसकी रिस्पेक्ट करना। पहले वाले में क्या है? गलती से अपने को बड़ा मान लिया तो प्रतिक्रमण, आलोचना कर लो, ठीक है ना। गलती से अपने को बड़ा मान लिया। और यहाँ पर जो बड़े हैं उनकी विनय करना, ठीक। इतना भेद है इनमें, इतना डिफरेंस है आलोचना, प्रतिक्रमण और विनय में, कि उनको भी तप कहा और ये भी तप कहा। उसमें स्वयं पर अप्लाई करना और यहाँ पर दूसरे जो हमसे बड़े हैं,
तो किस चीज में बड़े हो सकते हैं, तो उसके 4 भेद बता दिए। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। भूमिका कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है। Yes. हाँ, तो प्रायश्चित और विनय में बेसिकली यही समानता कह सकते हैं ना, कि मान कषाय को दूर करना। उसमें भी मान अगर कम होगा तभी बिल्कुल, प्रायश्चित कर पाएंगे, और विनय बहुत अगर सही, मान कम होगा तभी रिस्पेक्ट कर बहुत ही पाएंगे। सही, है ना? और क्योंकि मनुष्य भव में सबसे ज्यादा मान से ग्रसित रहता है मनुष्य, इस वजह से इनको तप में रखा, है ना? क्योंकि अगर यही नहीं कर पाए, विनय नहीं कर पाए, तो फिर हमें ज्ञान आएगा कैसे? बिल्कुल हम, सही है। है ना, आपने नोटिस किया हो, जब हम पूजा करते हैं, पूजा से पहले विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ को अनिवार्य की तरह से क्यों मानते हैं, पूजा का पार्ट बना दिया उसका? इसलिए कि पूजा भी हम बिना विनय के नहीं कर सकते। पहले अपने अंदर विनय के भाव लेके आए, है ना? आप ही सब कुछ हैं, मैं क्या हूँ, आप ही तारने वाले हैं, इस तरह के भाव लाकर फिर हम जब पूजा शुरू करते हैं, तो वो पूजा हमारे लिए कार्यकारी होती है ना? आप लोग को बताया था कि पूजा अपने आप में कुछ नहीं करती, पूजा में बनने वाले भावों से काम होता है, ठीक है ना? तो इस वजह से विनय के कारण हम अच्छी पूजा कर पाते हैं, भावों के साथ पूजा कर पाते हैं। तो वहां पर भी विनय हमें कार्यकारी है। और जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा कार्यकारी है, ठीक है ना? यहाँ तक कह दिया, विनय मोक्ष का द्वार। ठीक, जैसे हमने बहुत सुना है ज्ञान विनय। ज्ञान, जो ज्ञान विनय पूर्वक सुना जाए, समझा जाए, वो ही हमारा आगे के भवों तक साथ जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार हमारे अंदर विनय के साथ जो भी कार्य करते हैं हम, उसका पड़ता है हमारी आत्मा पर। ठीक, विनय से पढ़ा हुआ ज्ञान क्या हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं हमारे कल्याण के लिए है, ऐसी भावना के साथ, है ना? जो कहा है हमारे आचार्यों ने, हम करुणा करके हमारे ऊपर तब कहा है, तो ऐसा ज्ञान मुझे सीखना है, ठीक है ना? तो ये ज्ञान की विनय है, ज्ञान का रिस्पेक्ट है। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जब हम ज्ञानाचार पढ़ते हैं तो हम ज्ञान के क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, वो सब हमने देखा था, है ना? ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के 8 अंग जो पढ़े थे। तो यहाँ पर ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज के साधन और ज्ञानवंतों के प्रति भक्ति और बहुमान के साथ अनुकूल वृत्ति रखना ज्ञान विनय है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि बहुमान देने से हमारे अंदर विनय बढ़ती है। हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारे अंदर विनय बढ़ती है, और जब विनय पूर्वक जो ज्ञान हासिल किया वो हमारे काम आएगा। जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो हमने जो मान पूर्वक ज्ञान हासिल किया होता है वो हमारे काम नहीं आता। लेकिन वही ज्ञान अगर विनय से सीखा हो, झुककर सीखा हो, तो वो काम आता है ना? जो एक एग्जाम्पल भी आता है ना, एकलव्य की स्टोरी आती है ना? कैसे उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक पुतला बनाकर, उनसे पुतला बनाकर और गुरु मानकर उनसे ये कहा कि मैं आपसे सीखा है, इनसे सीखा है ना? तो इस तरह की विनय के बाद ही ज्ञान आ पाता है। वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धारी बन गए थे। वो अलग बात है कि गुरु ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया दक्षिणा में, लेकिन क्योंकि उनके अंदर विनय बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाए। आप कोई भी स्टूडेंट देखिएगा, जो बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो ही ज्ञान को स्टॉक करके रख पाते हैं, ज्यादा देर तक अपने पास रोक पाते हैं। उन्हीं का ज्ञान आगे चल के काम आता है ना? नहीं तो मान के वश हम गलत जगह पर गलत बात को छेड़ देते हैं। दैट मीन हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए विनय को बहुत बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर है दर्शन विनय। दर्शन विनय मतलब सम्यक दर्शन जो हम देखते हैं। दर्शन मतलब यहाँ पर देखने वाला दर्शन नहीं, यहाँ पर दर्शन है पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव की विनय करना। ठीक, तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष रीति से पालन करना दर्शन विनय है।
किसी का सही पर्सपेक्टिव हो गया तो वो किस तरह का बिहेव करेगा ये हमने समझा था, है ना? निःकांक्षित, उसके अंदर कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहेगी संसार के सुखों को पाने की, या कोई उसको शंका नहीं रहेगी भगवान के आचार्य की या देव की वाणी में, है ना? तो उन सबके प्रति विनय करना, उन सबको समझकर और उनकी विनय करना दर्शन विनय है। और वो कब होगी? जब हम उस सम्यक दर्शन के जो अंग बताए हैं उनका बहुत विनय पूर्वक पालन करेंगे कि मेरे फायदे के लिए है, मुझे इसको समझकर और इसको फॉलो करना है। प्रभावना होगी हमारे थ्रू, है ना? विनय होगी तभी प्रभावना कर पाएंगे हम, ठीक है ना? फिर है चारित्र विनय। चारित्र मतलब चारित्रवान जो हैं उनके विनय करना, ठीक है? तो चारित्रवान की विनय करना एक तरह से चारित्र की विनय। और जब हम चारित्र की विनय करते हैं, देखिए आप जिस भी चीज़ की हम एप्रिसिएशन करते हैं, गुणों का एप्रिसिएशन करते हैं, वो गुण हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए अपने में निंदा करने को बहुत बड़ा पाप बताया है, ठीक है? पाप इन द सेंस कि हम अपना ही घात कर रहे होते हैं जब हम दूसरे की निंदा करते हैं। निंदा में क्या होता है? हम दूसरे के अवगुणों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक? तो दूसरे के अवगुण की चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर भी वो अवगुण बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। हम दूसरे के गुणों की चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर वो गुण बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना? वंदे तद्गुण लब्धये। हम गुणों की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है ना? हम पंच नमस्कार करते हैं तो उसमें भी नमस्कार करना बेसिकली विनय करना, है ना? किनकी विनय करना? पांच परमेष्ठी की विनय करना। किस अपेक्षा से, किस लिए करना? ताकि पंच परमेष्ठी के जो गुण हैं वो मुझ में भी आ सकें, है ना? तो वहां पर भी वो विनय का साक्षात एक उदाहरण है। पंच नमस्कार जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, वो चारित्र विनय का कारण है, ठीक है ना? उसका एक तरह से मंत्र के थ्रू भी हम चारित्र विनय को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। जो आपने निंदा के लिए कहा कि वो बहुत गलत चीज है, हम्म, कभी कभी होता है कि कोई किसी पर्सन से आपका कोई इंसिडेंट हो जाता है, फिर आपको वो बॉदर करने लगता है, हम्म, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को फेयरली सुना के, तो मतलब वो थर्ड पर्सन आपको अपनी उसकी वो अनबाइज्ड ओपिनियन से भी मतलब आपको कंफर्ट हाँ 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 पहुंचता है, और फिर आपको भी लगता है अरे इतनी बड़ी बात नहीं थी, चलो छोड़ो। तो क्या ये भी गलत है, या ये एक तरीका है ये मतलब एक तरीका है एक्चुअली। एक्चुअली देखिए, निंदा तब होती है जब हम दूसरे के अवगुणों को किसी दूसरे से अवगुण समझकर चर्चा करें कि देखो उसमें ये कमी है ना? तो इस तरह से। और एक है कि हमारा किसी से कोई मतभेद हो गया, है ना? और हम उसको किसी समझदार पर्सन से डिस्कस करके अपने उन गलत हैं, सही हैं, वो वाला निर्णय लेने में हेल्प ले रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना? निंदा समझ में आ रही है? निंदा मेनली होता है दूसरे के अवगुणों को डिस्कस करना। किसी में कोई कमी है, किसी से कोई गलती हो गई, उसको डिस्कस करना, दैट इज निंदा, ठीक है ना? गॉसिप कह सकते लेकिन हैं आपका ना, पर्पस गॉसिप। फिर भी यही है, आपका पर्पस फिर भी यही है, मतलब किसी से कोई गलती हुई है, किसी ने आप मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, या मतलब गलती है उसकी, तो वो भी आपका पर्पस ये है कि उसको किसी थर्ड पर्सन को सुनाकर, मतलब जैसे कहते हैं ना हाँ अपने मन को वो कर लिया, खोल मतलब निकाल दिया जो आपके मन में घूम। हाँ हाँ। देखिए, वेंटिंग आउट करना इज डिफरेंट देन निंदा। एक्चुअली आप समझिए, दूसरे की इमेज को खराब करने की इच्छा रखना कि भाई उसकी बुराई, मतलब हमें कोई चीज उसकी पसंद नहीं आई तब हम उसके बारे में नेगेटिव पीछे बोलें, दैट इज निंदा, ठीक है? एक है कि आपको उसकी कोई बात समझ में नहीं आई और आपके मन में गुबार हो गया और आप उसको वेंट आउट कर रहे हैं, दैट इज नॉट निंदा, ठीक है ना? आप अपने भावों को सिर्फ वेंट आउट कर रहे हैं, ना कि उस पर्सन में कमियां ढूंढकर उसकी कमियों को डिस्कस कर रहे हैं,
अब आपके ऊपर है ये आप किस तरीके से आप उस थर्ड पर्सन से हाँ, आप मतलब हमारा पर्पस यही है कि हाँ हम किसी थर्ड पर्सन को क्लियरली, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी गलती छुपा के उसकी बुराइयां हाँ करूं। तो पूरा एक इंसिडेंट आपने बताया है। हाँ, फिर ठीक है ना। वैसे तो ऐसी चर्चा तो हम अपने गुरु से भी मांग सकते हैं कि भाई हमें ये चीज बॉदर कर रही है, आप इसमें हमें समाधान कीजिए, है ना। तब वो छोटी समाधान। छोटी बातें होती हैं, उसके लिए तो गुरुजी के हाँ पास जी, बिल्कुल जाए हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि जैसे बड़ा कुछ ऐसी तकलीफ होती है, लोग पूछते हैं शंका समाधान वगैरह में भी, राइट, कि कोई हमें ऐसा करे तो हम कैसा करें, है ना। तो ये चीज अलग है। लेकिन अच्छा, पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी किसी कमी को तीसरे पर्सन से डिस्कस करना, दैट इज निंदा। ठीक है, निंदा मतलब निंदा। उसकी इमेज खराब करने के लिए करना निंदा है, हाँ और एक अपने मन को ठीक करने के लिए और अपना मतलब उस एक इट्स लाइक आस्किंग फॉर ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, तो वो सॉल्यूशन फिर ठीक देने है, की भावना ठीक है। रखना इज डिफरेंट देन जस्ट हाँ, उसकी इमेज को खराब करना या उसके अंदर कमियां देखने का मन होना। ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरे में कमी देखेंगे तो अपने अंदर कमियां बढ़ेंगी। सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, और उसी चीज को अपने आचार्यों ने भी शास्त्रों में कहा है। जो निंदा करता है वो अपने लिए नीच गोत्र का बंद करता है, और जो दूसरे के गुणों को बोलता है, बताता है, वो अपने लिए उच्च गुण का, उच्च कुल का आश्रव करता है ना, उच्च गोत्र का आश्रव करता है। तो सोचिए कुछ तो बड़ा है इसमें, है ना। इसे छोटी चीज नहीं समझिएगा, कुछ बड़ा है इसमें, बहुत बड़ा साइंस है कि हम जब किसी की निंदा कर रहे हैं, दूसरे के गुण अवगुणों को बता भी रहे हैं, तो हम अपने लिए नीच गोत्र का बंद करते हैं। समझ रहे हैं आप किस तरह से कर्म काम कर रहे हैं, किस तरह की हमारे अंदर की वाइब्रेशन चल रही है। जो जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तो हमारे अंदर से वाइब्रेशन निकल के और वैसे कर्मों का आश्रव करती है, जिससे कि कल को हम खुद नीच कुल में पैदा होंगे, जिसकी बुराई सब करते हैं। समझ में आया। ठीक। हाँ अवंती, आपने हाथ रेज किया। हाँ यस चारू जी, यहाँ पे जो 5 प्रकार के चारित्र की बात करते हैं वो कौन से चारित्र है यहाँ पे? हाँ, 5 प्रकार के वैसे तो आगे आ जाने वाला है। 5 प्रकार के चारित्र बेसिकली जो हमने पंच परमेष्ठी पढ़े, है ना। तो पंच परमेष्ठी में क्या है, उनका चारित्र ही तो है मेन, जिसकी वजह से हम उन्हें नमस्कार करते हैं, है ना। तो उन्हीं 5 प्रकार के चारित्र और उनके धारक, चारित्र का कोई ना कोई धारण करने वाला भी होगा, है ना। तो उनके धारकों के प्रति आदर और भक्ति रखना चारित्र विनय है। तो 5 प्रकार के चारित्र के नाम बता देते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, और हाँ, सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। आख्या चारित्र। हाँ, तो इनको थोड़ा सा अपन आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझने के लिए यही समझिएगा कि जब हम पंच नमस्कार करते हैं उसमें कौन होता है, आप सोचिए। पंच परमेष्ठी में साधु हैं, उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध। ठीक है ना। तो जो साधु हैं, अभी मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, तो उनके 5 चारित्र कौन से होते हैं। उन चारित्रों का के धारण करने वाले के प्रति आदर और भक्ति रखना चारित्र की विनय है। ठीक है, तो ये विनय के 4 भेद जो हैं उनमें से तीसरा चारित्र विनय। फिर अपने से गुणों में बड़े आचार्य आदि के प्रति अनुकूल वृत्ति रखते हुए उन्हें बहुमान देना, उनके पीछे पीछे चलना आदि उपचार विनय है। उपचार मतलब कि जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या अपने साधर्मी भी हों, है ना, लेकिन गुणों में अगर ऊपर हैं, तो उन्हें उपचार से विनय देना। ठीक, तो ये विनय के भेद हैं जिन्हें तप की कैटेगरी में रखा है। इससे कर्म की निर्जरा होती है, ये बात बहुत चिंतन का विषय है। ठीक है, हम किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम पंच परमेष्ठी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारे तप में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझकर
इसको हमें फॉलो करना चाहिए। विनय जहाँ भी हो सके, धार्मिक कार्यों में विनय के लिए एग्जाम्पल दे दिया, पूजा से पहले जो विनय पाठ पढ़ते हैं उसका यही कारण है। फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर्स के लिए उन्हें विनय रखना। आजकल के स्टूडेंट्स, अभी जो हम स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, आप देखिए किस तरह टीचर्स का मजाक बनाते हैं। कोई भी विद्या बिना विनय के नहीं आती, और इसी वजह से आज के टाइम में विद्याएं देखने में नहीं आती, क्योंकि अंदर में वो भाव ही नहीं है विनय का। पूरा समर्पण चाहिए रहता है कोई भी बात सीखने के लिए। श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान अगर आपको ध्यान हो, दृढ़ श्रद्धान कब होगा गुरु के प्रति, और जब हो जाता है तो उसी से सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है। वो श्रद्धान क्या बिना विनय के हो जाएगा? है ना? दृढ़ श्रद्धान के लिए भी तो विनय चाहिए कि हाँ, जो ये मेरे लिए कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, मेरे कल्याण की बात है, मुझे इनकी बात को मानना है, तब जाके तो सम्यक दर्शन होगा, है ना? और उसको यहाँ पर उसका निर्दोष पालन करना दर्शन की विनय है। तो अब सम्यक दर्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जो मर्जी आए करें, है ना? फिर उसको भी पालन करना पूरे ध्यान से, उसको उसके लिए भी अंदर में बहुमान रखना। तो हर समय गुणों की तरफ अट्रैक्ट होना, गुणों के लिए अट्रैक्ट होने के बाद अपने अंदर विनय प्रकट करना उन गुणों के लिए, तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। चारू, एक बात पूछनी थी जयजी ने, ये साधुओं के लिए बताया गया या जनरल श्रावक लोगों के लिए चीजें बताई ये गई है? ये साधु के लिए है जो तप से निर्जरा कर रहे हैं, है ना? लेकिन ओके। इसको अगर श्रावक अभी से अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, तो हम्म। पहला जो ज्ञान विनय है वो ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये अप्लाई सबके ऊपर होता है। जैसे नहीं वो परिक्रमा, समझ गई मैं। वो चक्कर क्या, मुझे ये लगा ये जो अपने से गुणों में बड़े आचार्य आदि के प्रति अनुकूल वृत्ति रखते हुए, हाँ, हाँ। मैंने कहा अपने लोग तो अपने से बड़े गुण क्या, अपने में तो गुण ही नहीं है, नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं इसलिए। समझिए। देखिए आंटी, गुणों में बड़ा कोई भी हो सकता है, एक छोटा-सा गुण भी किसी के अंदर हो, तो उस गुण की अपेक्षा वो पर्सन बड़ा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे गुण अच्छे होंगे तभी उसमें कुछ अच्छा है। सभी के अंदर कोई ना कोई गुण तो अच्छा होगा ना, तो उस गुण की अपेक्षा सभी को रिस्पेक्ट, कोई ना, हर हर पर्सन हम्म। रिस्पेक्ट की डिजर्व करता है। हाँ, वो अपने सबको ही रिस्पेक्ट तो सबको ही करनी चाहिए, सबके गुणों की। हाँ, तो किसी में कोई ना कोई गुण तो सब में ही होगा ना, तो इसलिए हम्म। इस वजह से अपने में निंदा को बहुत निकृष्ट माना है, और ओके। गुणों को, दूसरे के गुणों को बताना बहुत बहुत अच्छा माना है, क्योंकि गुणों को बताने का काम वो ही कर सकता है जिसके अंदर विनय होगी उन गुणों के हम्म। प्रति। हम्म। ठीक है ना? ठीक है, हाँ, थैंक यू। ये साधना का मार्ग है। इसमें हमें अपना फायदा देखना है, तो हमें ज्ञान की विनय सबसे पहले करनी है। ज्ञान होगा तो बाकी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। ठीक है ना? नॉलेज की, कि हाँ ये काम, ये नॉलेज मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है। ठीक, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन विनय में? ठीक है। फिर है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे हरिवंश पुराण जी में, कि जो एक मुनि नंदीसेन है ना, जो वसुदेव के पूर्व भव का जीव, तो वो बहुत अच्छी वैयावृत्ति करते थे। उनको अलग से अटैचमेंट था, वैयावृत्ति करने में अच्छा लगता था, जिसके कारण कि आगे चल के उन्हें बहुत सुंदर शरीर मिला। दूसरे की वैयावृत्ति करने से आगे चलकर सुंदर शरीर, है ना, निरोगी काया मिलती है। तो वैयावृत्ति को यहाँ पर तप में लिया, गुणों के अनुराग पूर्वक। अब यहाँ पर फिर से वो ही चीज को फोर्स कर रहे हैं। पहले में क्या कहा था? प्रतिक्रमण किस लिए करना? हमसे कोई दोष हो गया तो हम अपनी आलोचना करें, अपना प्रतिक्रमण करें। ठीक है ना? तो हम वो चीज दोबारा ना करें। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जिन गुणों में हमें अनुराग है, उन गुणों के धारी की सेवा करना। ठीक है ना? तो गुणों का बार बार उसको फॉलो करना, उसकी विनय करना, उसका, उनकी सेवा करना।
ठीक है, तो बहुत अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि इस बात को बहुत अच्छे से चिंतन करिएगा कि क्यों गुणों को लेकर इतना डीपली एनालिसिस हमारे आचार्यों ने किया है। क्योंकि अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता था, है ना? तो उन्होंने जो बातें कही, गुणों को रिस्पेक्ट दोगे तो गुण तुम्हारी तरफ आएंगे, और हमें मोक्ष मार्ग में गुण चाहिए, है ना? हमारे अंदर अगर समता गुण नहीं है, हमारे अंदर क्षमा गुण नहीं है, तो हम मोक्ष मार्ग में दूसरे की सिर्फ कमियां देखते ही रह जाएंगे और मात्सर्य में, जेलेसी में और इसी में रह जाएंगे, है ना? तो इस वजह से वैयावृत्ति भी किसके लिए करना, किसकी करना? गुणों के अनुराग पूर्वक। हाँ, सपना कुछ कह रहे हैं? तो जैसे अभी हम वैयावृत्ति की बात कर रहे हैं, राइट? हम्म, हम यहाँ पर रहकर तो उतनी, जैसे मैंने अपने टाइम पर देखा था, हाँ, मैंने की भी है, मतलब ऐसे उनको कभी पैरवर्ड नहीं, अपने महाराज जी की छूती नहीं, लेकिन वैयावृत्ति में जैसे उनको आहार वार देना ये सब Correct. करा है, लेकिन यहाँ पर रहकर तो हम नहीं कर सकते, तो उस केस में हम किसी भावना भा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भावना भा सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं कि आज नहीं कर सकते तो कल भी नहीं कर सकते। कभी मौका मिले, आप कभी भारत जाएं तो वहां पर जाकर किसी माता जी की, किसी मुनिराज की, वहां पर वैयावृत्ति कर सकते हैं, है ना? तो अंदर में ये भावना भाते रहिए कि आपको भी वैयावृत्ति का मौका मिले, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से हम सिर्फ भावना में भाएं, वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन जब मौका मिले तो करें जरूर, ठीक है ना? और अपने को तो अपना आगे का जो समय है, जैसे ही हम जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं तो हमें ये चीज को और अंदर में बढ़ाना है, ठीक है? तो हमें सारा लाइफ ऐसे ही नहीं बिताना है कि यहीं पर रहकर और यहीं पर जो संसारिक साधन मिले हैं उसी में अपना लाइफ को बिता देना है। अपने को ये सारी चीजें जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, विनय के साथ पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है? तो वो अपने भारत में ही पॉसिबल हो पाएगा। तो सभी चाहे 10 दिन के लिए ही सही, साल में वहां पर जाकर और किसी संघ में रहिए और इन सब चीजों को फील करके देखिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस में। तो वहां पर जैसे अभी जैसे प्रमाण सागर महाराज जी जहाँ पर भी हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वहां पर अगर कोई जाना चाहे तो वहां पर है पूरी व्यवस्था होती होगी, हाँ, मतलब व्यवस्था हो आराम से जाती ठहरने के लिए? है। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। बहुत जगहों पर बहुत सारी बहुत धर्मशाला सारे, हाँ, है, खाना पीना सब होता है, सब अरेंजमेंट है। तो आप आराम से जा सकते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। ये प्रमाण सागर महाराज जी जहाँ शिखर जी में है वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। बाकी अगर ये और कहीं होंगे तो ये जरूरी नहीं कि उनकी तरफ से खाने पीने सही की बात। व्यवस्था हो, वो अपना थोड़ा देखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं, सब हाँ, जगह लेकिन मिल जाता है, कोई ना कोई श्रावक गण कर देते हैं साथ में। राइट। हाँ, वहाँ पे चारों एक समाज होती है तो आप उनसे भी वो ले जाते हैं, तो एग्जैक्टली आराम से हो कोई जाती है, प्रॉब्लम मिल नहीं। जाती है। हाँ हाँ, जहाँ महाराज जी हो ही जाता है। जी। चारों एक बार बताओ, ये आहार भी वही वृत्ति में आएगा? आहार एक वैयावृत्ति की तरह में आ सकता है, क्योंकि अगर आहार किसी मुनि महाराज को जरूरत है और एक अनुकूल आहार कह सकते हैं, है ना? एक तरह से वैयावृत्ति है ताकि उनका शरीर अच्छा चले और वो नहीं साधना कर देखो, सके। आहार तो हर महाराज जी के को करेक्ट चाहिए करेक्ट। आहार इन तो, लेकिन रियलिटी उसमें आहार वही वृत्ति क्लियर। तो पहले तो ये सुना था जैसे कि उनकी कोई सेवा करो या उनका कुछ हाँ करो, कि हाँ आहार तो एक दिन उनकी एक दिनचर्या हो गई एक हाँ महाराज हाँ की। हाँ हाँ, तो लेकिन मुझे नहीं एक लगता कि वो आहार वही भी वृत्ति में, हाँ मुझे नहीं दिन लगता कि वो आहार वही भी करा वृत्ति में सकते आएगा। हैं एंड चौके में जो चाहिए वो भी दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से अंदर में अभी भाव सेवा का है ना, भाव सेवा का, हाँ। भाव अभी सेवा का है, हमने इसलिए आहार हरिवंश को पुराण वैयावृत्ति कह में सकते हरिवंश पुराण में पढ़ा था ना कि हैं। हाँ, महाराज उसकी आहार वैयावृत्ति कराया, करते हैं आहार की, हाँ। बिल्कुल सही। उसको तो जो चाहिए भाव क्या उनको है वो लेके वो आते हैं। मैटर करता है ओके है ओके ना? ओके। वैयावृत्ति इज नथिंग बट महाराज की सेवा करना, तपस्वियों की सेवा करना। ओके इसलिए करना सेवा कि वो मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहे हैं, तो उनको हम्म। थकावट अगर हो रही है तो उनको फिर से स्फूर्ति आ जाए, ऐसी भावना अंदर में हो, तो आहार से भी आ सकती है ना? तो आहार उसको से भी तो आएगी, ये एक टाइम इस करते हैं अपेक्षा पूरे से दिन में।
इस अपेक्षा से ओके आप वैयावृत्ति मान सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया, हाँ, मैं आपकी आवाज चली गई। मेरे नहीं आती अभी अभी आई? आ रही है, बोलिए। अच्छा, मेरे मम्मी के ब्रदर, मेरे मामा जी ने जी। दीक्षा ली थी, अपनी मुनि दीक्षा दिगंबर की ली थी, तो वो मुनि महाराज थे, पर अंत में इतने वीक हो गए थे कि वो खड़े होकर हार नहीं ले पाते थे। तो अच्छा। 2 व्यक्ति उनको सपोर्ट देते थे खड़े रहने के लिए, जी एंड ही वाज टेकिंग ओनली लिक्विड जी एट दैट पॉइंट, बिकॉज अभी चल भी नहीं पाते थे इतना अच्छी तरह, तो पचेगा भी कैसे ना खाना, तो ही वाज ओनली ऑन लिक्विड। तो वो भी वयावृत में ही आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी सेवा कर रहे हैं ना उस अवस्था में, एक हाँ रोगी मुनिराज की सेवा करना बहुत बड़ी वैयावृत्ति है, बहुत बड़ी। उनका आहार हाँ अच्छे से हो जाए, ऐसी भावना भाते रहना, बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। ऐसे तरुण सागर महाराज जी को भी जब बाद में बीमार हो गए थे तो 2 आदमी करके करते थे उनको, बिल्कुल 2 आदमी पकड़ के। बिल्कुल। हाँ, ये भी वैयावृत्ति उनका वो हो गया तो वैयावृत्ति हो गई। जी। ठीक पर है। माता जी जो है ना, अभी आरिका जी हाँ जी। माता जी है, सुमति माता जी, हम्म, उसके संग में 24 पीछी है। जी। इसमें से 20 पीछी तो कम से कम 70 प्लस एज की लेडीज है। अच्छा। वो सबकी वयावृत्ति खुद करती है वो, एंड वाह शी इज ओनली 45 इयर्स ओल्ड। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। देखिए, तो बहुत अभी जो हम वैयावृत्ति पढ़ रहे हैं ये मुनियों के, है ना, साधु जो हैं, आरिका हैं, उनके लिए तप कहा है, ठीक है ना। हाँ अपन लोग तो करते हैं कि हम गृहस्थ भी उन चीजों को सीखें, और पुण्य तो हमें मिलता ही है, भले ही हम कर्म की निर्जरा ना कर पाए, लेकिन पुण्य तो हमें मिलता है, ठीक है ना। तो अगर माता जी खुद कर रही हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए, कर्म की निर्जरा का कारण बताया है। हाँ। तो चारू जी, या ये जैसे अगर हम आहार में दान देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रहकर हम देते हैं करके, तो ये भी वैयावृत्ति में ही आता है? अगेन इट मे नॉट कम इन एज अ दान, जरूर आएगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि किन्हीं मतलब औषधि में देते हैं तो एक तरह से वैयावृत्ति में फिर भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उस ओह अच्छा। औषधि से, जैसे तेल आदि है ना, या कोई हम्म। दवाई है, तो वो कह सकते हैं, थोड़ा पार्ट आपको भी मिल जाएगा उसका। ओके ओके। हम्म, ठीक है, पढ़ें आगे। गुणों के अनुराग पूर्वक संयमी जनों की थकावट, क्लांति आदि को दूर करना, हाथ पांव दबाना तथा और भी ऐसे उपकार करना वैयावृत्ति कहलाता है। ठीक, तो संयमी जन तो थक तो जाते ही हैं दिन भर में, हो सकता है बोल बोल के थक गए हो सकता है चलने से थक गए हो, है ना। तो भले ही नॉर्मल पर्सन अपना कुछ भी करके अपनी थकावट दूर कर ले, उनके पास तो बहुत लिमिटेड साधन होते हैं अपनी थकावट को दूर करने के लिए। तो जो उनके आसपास हैं लोग, वो ही उनकी इस तकलीफ को समझकर उनकी सेवा कर सकते हैं, ताकि वो और मलान ना हो सकता है कोई नए दीक्षित साधु हो, राइट, और थक गए तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या गड़बड़ काम कर लिया मैंने, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए था, है ना। तो इस तरह के भाव भी उनमें ना आने पाए, इस तरह का थकावट उन्हें ना हो कि वो साधना में ही थक जाएं, है ना। तो इस तरह की भावना से उनकी वैयावृत्ति करना कि नहीं नहीं इनको साधना करनी है, मुझे इनकी साधना के लिए इनको फिर से हेल्प करना है, नेक्स्ट डे बहुत अच्छी से साधना कर पाए, मुझे रात में इनको मालिश करना है। माता जी लोग के रहते हैं ना, रात में मालिश करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, तो ऐसा, ठीक है ना। तो उनके हाथ पांव दबाना और भी ऐसे उपकार करना, तो ये छोटी लिस्ट छोटी है और बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। उपकार करना वैयावृत्ति कहलाता है। तपस्वी साधुओं के हाथ पैर दबाकर, तेल मर्दन कर, आवश्यकता के अनुसार योग्य औषधि लगाकर उनकी यात्रा, स्वास्थ्य और तपस्या जन्य श्रम के खेद को दूर करना वैयावृत्ति है, ठीक है ना। और इसमें हम एज अ पर्सन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे फेवरेट महाराज जी हैं इसलिए मुझे करना है। हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग की
महत्ता पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है। इस वजह से हम उनकी वैयावृत्ति करने को रेडी हैं, है ना। तो यहाँ पर पर्पस मोक्ष मार्ग है। वैयावृत्ति का बहुत महत्व है। वैयावृत्ति करने से ग्लानि पर विजय प्राप्त होती है और परस्पर वात्सल्य एवं सनाथता प्रकट होती है। सनाथता मतलब जैसे एक ही पिता के पुत्र होते हैं, राइट। तो सनाथ मतलब सेम नाथ होना। ऐसे ही अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, वात्सल्य माता जी दूसरी माता जी के लिए करें, तो एक तरह की सनाथता कि हम सब एक साथ हैं, है ना। इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, ठीक है ना। आचार्य श्री कुंद कुंद ने वैयावृत्ति को जिन भक्ति परक बताते हुए अपनी शक्ति के अनुसार सदा काल करने की प्रेरणा दी है। भगवती आराधना में कहा गया है कि समर्थ होते हुए भी जो वैयावृत्ति नहीं करता वह धर्म भ्रष्ट है। कितनी बड़ी बात कह दी ना कि हमारे में अगर सामर्थ्य है दूसरे की वैयावृत्ति करने की और फिर भी ना करें तो फिर धर्म भ्रष्ट, सीधा सीधा धर्म भ्रष्ट, मतलब कि जिसने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म भ्रष्ट ऐसा नहीं कि उन्हें समाज से निकाल दिया, लेकिन जिसने धर्म को समझा नहीं ऐसा व्यक्ति वह कहलाएगा। भूमिका कुछ कह रहा है? हाँ, तो वैयावृत्ति का अभी जब विद्यासागर जी महाराज की जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी ना कुंडलपुर की, तब कितना अच्छे से देखने को मिला था कि सारे महाराज जी उनको पालकी पे अपने कंधे पर बिठा कर लेके जा रहे थे। दैट वाज वैयावृत्ति का एक बहुत सुंदर। और ऐसे में जितने उदाहरण हमारे सामने था, राइट। हाँ, तो बिल्कुल जीता जाता। वो शिष्यों ने की वो अलग, साथ ही जितने श्रावकों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो जाप करी, पूजाएं करी, भावनाएं भाई, वो सब भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। जो ये सपना जी पूछ रही थी ना, दूर बैठकर हम कैसे कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे साधना की कामना करना, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग भूमिका। जिन आज्ञा का भंग, शास्त्र कथित धर्म का नाश अथवा साधु वर्ग का व आगम का त्याग, ऐसे महादोष वैयावृत्ति की उपेक्षा करने से उत्पन्न होते हैं, है ना। जिन आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा, जिनेंद्र देव की आज्ञा का भंग मतलब अगर कोई वैयावृत्ति की उपेक्षा करता है कि हमें क्या करना है, किसी की तकलीफ है किसी साधक की, तो और उसको हम छोड़ दें, ना ठीक करें, तो क्या है ये? सीधा सीधा जिन आज्ञा का भंग, शास्त्र कथित धर्म का नाश अथवा साधु वर्ग का व आगम का त्याग। इसका मतलब हम कहीं से भी जो देवशास्त्र गुरु के ऊपर जो हम दृढ़ श्रद्धान की बात करते हैं उसमें ही दोष लग जाएगा अगर हम वैयावृत्ति की उपेक्षा करते हैं तो बहुत बड़ा अपना ही नुकसान होगा, ठीक। फिर है वैयावृत्ति के भेद। वैयावृत्ति सेवा रूप है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, इस 10 प्रकार की सेवा के योग्य 10 तरह के जो ग्रुप हैं उनको सेवा के योग्य पात्र कहा है, ठीक। तो उनका बता रहे हैं आगे कि जो मुख्यतः व्रतों का आचरण करते हैं और कराते हैं वे आचार्य हैं, तो ऐसे आचार्य की वैयावृत्ति करनी चाहिए। फिर मुनि गणों को आगम अभ्यास कराने वाले उपाध्याय कहलाते हैं, उनकी भी तो बेसिकली बता रहे हैं वैयावृत्ति किन किन की करनी चाहिए, है ना। हाँ, मीनाक्षी हाथ रेस किया। जय जिनेंद्र, वो पिछला पेज था ना जिसमें आपने वो 10 बताया था, आचार्य, वो लास्ट लाइन। अच्छा, ये वाला, हाँ, आचार्य वैयावृत्त के भेद में। हाँ। तो ये क्या होता है? शिष्य, ग्लान। हाँ, यही बता रहे हैं एक्चुअली। अब एक एक को उठाकर ना, लाइक आचार्य बताए, अभी उपाध्याय है ना, एक एक को बता रहे हैं क्या होते हैं ये। हाँ, सॉरी, बट मैंने आज क्लास पहली बार ही ज्वाइन करी थी। तो वैयावृत्त इज ओनली फॉर साधु संग, लाइक नॉर्मल कोई पड़ोस में कोई बूढ़ी लेडी है, अगर उसको उस तरीके से हेल्प किया, इज नॉट वैयावृत्ति। हाँ, इज ओनली फॉर साधु। हाँ, समझने की कोशिश करिएगा कि जो वैयावृत्ति की चर्चा यहाँ पर है वो है जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनकी सेवा करना,
ठीक है। जब हम ओके सामान्य से किसी तकलीफ वाले पर्सन की सेवा करते हैं तो वो हमारे तरफ से करुणा दान में आता है। ठीक है, जैसे हम अपने किसी परिवार वाले की सेवा कर रहे हैं, है ना, वृद्ध परिवार वाले जन की, या किसी और रोगी की सेवा कर रहे हैं, तो वो सब करुणा में आता है। वो हमारे सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। लेकिन वैयावृत्ति स्पेशली अगर लेंगे तो वो जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे साधक हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा साधर्मी भी क्यों ना हो, साधर्मी को भी इसमें लिया जाएगा। अगर हम ये कहें कि उनके ऊपर तकलीफ आई है तो हम उसको दूर करें तो वो वैयावृत्ति ही कहलाएगी। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पस मेन क्या है कि उसकी तकलीफ दूर हो ताकि वो धर्म ध्यान फिर से कर सके। ठीक है ना, वो वापस से अपना जो मार्ग पे चल रहे हैं वो चल सके। मेक सेंस? या थैंक यू। चारों पर उसमें पुण्य की तो मिलेगा ना, पुण्य तो मिलेगा ही कि अगर किसी की भी तुम सेवा करते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए, पुण्य और पाप हमारे हर समय हो रहे कर्मों से होता है। ठीक है, जब हम अच्छे भाव रख रहे हैं, दूसरे के दुखों को दूर करने के भाव रख रहे हैं, तो पुण्य तो बंधेगा ही। किस तरह का? साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। साता मतलब सुख, सुख देने वाले कर्म, और उसी को हम पुण्य कहते हैं। ठीक है ना। हाँ रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो इसमें ओनली मुनि और आरिका जी आती है, कोई ब्रह्मचारी जी हुए उन्होंने भी अभी फॉर मैं एग्जाम्पल? हाँ सभी आएंगे, इवन साधर्मी भी आएंगे, जो भी धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी जिसने अभी समझना शुरू किया है ना, और उसको अंदर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है या स्वाध्याय नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आप उसकी भी उस तकलीफ को दूर करके वो वैयावृत्ति में ही आएगा। अच्छा, ठीक है ना। किसी के भी धर्म के कार्य में कोई तकलीफ को दूर करना वैयावृत्ति में आएगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आप सुशीला आंटी को पहचानती हो ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी वो चल नहीं सकती है, तो एक दिन मंदिर में आई थी वो पूजा करने के लिए अष्टानिका में। जी जी तो अंकित जी, मैंने देखा अंकित जी और ऋषिका जी उनको हाथ पकड़ के एलिवेटर में से अंदर तक लेके आए थे। सो दैट इज वैयावृत्ति, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके। पहले तो ये अपने स्वाध्याय में भी आती थी वो हाँ अपनी हाँ स्मृति थी वही, ना। हाँ वही वही सुशीला अच्छा, आंटी। हाँ अरे अब उनका एज लड़का का भी आता था सुनील। हाँ हाँ। राइट। तो तो एज फैक्टर होता चारू है। जी, अगर हम जैसे जब हम क्षमावाणी के आसपास या जो भी 10 दिन के व्रत करते हैं, अगर हम उनका पारणा कराते हैं, वो भी वैयावृत्ति में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, वो प्रभावना में भी आता है कि आप इस मार्ग के लिए प्रसन्नता दिखा रहे हैं, पालना करा रहे हैं, तो ये प्रभावना को बढ़ाने, जिन धर्म के आपके अंदर उत्साह है ना, तो आपकी तरफ से वो प्रभावना भी कहलाता है। तो वो भी वैयावृत्ति भी है और प्रभावना भी है। पर लेकिन वो आम, मैंने खुद ने नहीं बनाया है पारणा के लिए, किसी ने बनाया है और मैं वहां जाके पारणा कराती हूँ तपस्वी को, तो वो वैयावृत्ति में आएगा क्या? एक तरह से हम उनके अनुमोदना कर रहे हैं, इसलिए आपको उस अनुमोदनाकृत कारित अनुमोदन सबसे होता है ना, तो एक हाँ तरह से उसमें आपको अनुमोदना का पुण्य तो मिलेगा ही, हाँ, है ना। अनुमोदना का तो मिलेगा, बट यू नो लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? कि हाँ 50 लोग बिल्कुल आए, सबने नहीं बनाया है, राइट? बिल्कुल बट बिल्कुल, जो हाँ जिसने मेन बनाया है उसे ज्यादा मिलेगा, है ना, हाँ, जो सिर्फ अनुमोदना कर रहा है उसको उस अपेक्षा से थोड़ा मिलेगा। लेकिन ठीक है। बिल्कुल हाँ सबको अपने, देखिए क्योंकि मन वचन काय की क्रिया तो सबके पास है, राइट। एक ने मन वचन काय से नहीं करी तो उसको उतना परसेंट कट जाएगा, हाँ, ठीक है। और एक ने मन वचन काय तीनों को लगा के बनाया तो उसको 100% मिलेगा, हाँ, ऐसा। ओके, थैंक यू। सुधा आंटी आपने हाथ रेज किया। या जय जिनेन्द्र, कोई रत्नत्रय व्रत निर्जरा 3 दिन का उपवास करे और उनकी कोई सेवा करे तो ये वैयाव्रत? बिल्कुल है, बिल्कुल। किसी उपवास वाले पर्सन की वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उसको कोई कष्ट ना हो, उसके उपवास अच्छे से हो जाए, है ना, तो ये भी वैयावृत्ति के अंदर आता है।
बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो हम पढ़ रहे थे और क्या क्या है ना, 10 जो भेद बताए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा समय हुआ है तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन कल। ऑलमोस्ट हो गया ये वाला विषय हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा ध्यान का विषय शुरू होने वाला है। ये जरूर से सुनिएगा, सभी के लिए बहुत जरूरी है ध्यान का विषय, है ना, क्योंकि हम सभी ध्यान करते हैं, नो मैटर व्हाट, छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सब ध्यान करते हैं। वो कैसा ध्यान करते हैं वो एक अलग बात है ना। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे इस विषय में। चारू जी, और एक क्वेश्चन था, आप 10 लक्षण में भी ये कंटिन्यू करने वाली है या? एक्चुअली 10 दिन उन 10 दिनों में नहीं करेंगे, अगस्त 31 से 9 सितंबर, ताकि सभी अपना ध्यान समय जो है अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से जहाँ पर जैसी व्यवस्था है वैसा कर सके, है ना। तो और फिर पंडित जी भी आते हैं भारत से, तो उनके भी स्वाध्याय आदि को टाइम दें और खूब मन यस, से चारू जी कौन से पंडित आ रहे ओके, हैं? थैंक यू। पंडित तो जीवन ध्यान का शिक्षण 10 लक्षण के बाद होगा ना, ध्यान वाला? ध्यान वाला जो फ्राइडे को करते हैं वो वाला पूछ रहा? नहीं नहीं नहीं, इसमें जो ध्यान आएगा ना बाद में, ध्यान जो का कंटिन्यू टॉपिक जो है, आई टॉपिक है थिंक जो शुरू हो जाएगा कल कल हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, अभी तो मिस नहीं एक करना है ना क्लास और इसके होगी। लिए। आई थिंक हाँ नहीं, हमें मिस नहीं करना है तो मैंने पूछा। अच्छा, नहीं अभी तो एक 31st, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ यू आर तो राइट। एक्चुअली कल होगी क्लास, उसके बाद फिर 31st से क्लास नहीं होगी। हाँ, इसके लिए पूछ रहे थे कि कल ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा ना। करेक्ट। हाँ, कल पूरा रीता जी, शुभमती माता जी की उम्र कितनी बताई आपने? शुभमती माता जी की 45 years। 45। ओके, थैंक यू। यहाँ पे उनका चातुर्मास किया था हम लोगों ने 2007 में, तब वो शुलिका दी थी। 2007 में आए थे यार। हाँ, मेरी तब वो मेरी माँ शुलिका दी थी। मेरी